हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन किया जाएगा। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 23 की, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। कौन कौन से? शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, इंटरस्टेशियल डिफेक्ट और एब्सेंटर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जो दिए हुए हैं सॉलिड के जो डिफेक्ट हैं, ये इनका किसे कहते हैं और इनके जो है एग्जाम्पल सहित इनको व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल। कौन कौन सा? शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एब्सेंटर। तो ये जो डिफेक्ट होते हैं ये सॉलिड में पाए जाते हैं और इनके कैसे ये डिफेक्ट बनता है और इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे कि ठोसों में डिफेक्ट होता क्या है। ठीक है ना? तो हमारा टॉपिक हो जाएगा ठोसों में दोष। इंग्लिश में इसे कहेंगे डिफेक्ट इन सॉलिड। तो अभी तक जो हम लोग ठोस के बारे में पढ़े हैं, ठोस आपको पता होगा अंदर की संरचना के आधार पर दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, दूसरा एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि अंदर की जो उनकी बनावट होती है, जिनसे वो मिलकर बने होते हैं, अणु, परमाणु या आयन, उनकी निश्चित पुनरावृत्ति होती है। वो जिस क्रम में पाए जाते हैं उन्हीं की निश्चित क्रम में बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो ऐसे सॉलिड को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड ठोसों में दोष कौन से सॉलिड में पाया जाएगा? तो हम लोग मेनली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात कर रहे हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग देखे थे, जैसे अगर सपोज करिए कि Na प्लस उसके बाद में एक माइनस पाया जाएगा Cl। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूं, अभी समझ में आ जाएगा। फिर Na प्लस, यहां भी Cl माइनस, इसका अपोजिट Na प्लस, यहां Cl माइनस, ये लोग पढ़ चुके हैं। फिर Na प्लस और यहां पे Na प्लस, और ये सपोज करिए कि क्रिस्टल है हमारा। अब क्रिस्टल में यहां पे आप बताइए, सोचिए क्या पाया जाना चाहिए था? तो क्रिस्टल में यहां पे Cl माइनस पाया जाना चाहिए था, एक आयन पाया जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से वह इसमें से ठोस में से वो बाहर निकल गया है। तो अगर ये बाहर निकल गया है तो इसी को हम लोग ठोसों में दोष कहेंगे। यानी क्रिस्टल में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अणु निकल जाए, परमाणु निकल जाए, आयन निकल जाए, जिसके कारण उसके अंदर की जैसी संरचना पाई जाती थी वैसा ना पाया जाए, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोसों में दोष कहेंगे। तो क्रिस्टल की जो पूर्ण क्रमिक व्यवस्था होती, जो अंदर की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था है, उसमें से कोई भी विचलन अगर हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं क्रिस्टल में दोष हो गया है। क्रिस्टल का दोष उसे हम लोग कहते हैं। तो जो क्रिस्टल में दोष होता है वो कई तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ हमारा यहां दिया है, लेकिन हम लोग बाकी जितने हैं सारा देखा जाएगा। तो क्रिस्टल में दोष आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्रिस्टल में दोष कितने तरह का होता है। तो क्रिस्टल में जो दोष होता है, मैंने यहाँ पे नोट्स पहले से बना लिया है ताकि आपका समय बचे। तो आप देखिए यहाँ पे जो क्रिस्टल में जो दोष होता है, मैंने जैसे परिभाषा बताया, ये क्रिस्टल की पूर्ण क्रमिक व्यवस्था से कोई भी विचलन ठोस की अपूर्णता या दोष कहलाता है। अब जो दोष होता है वो मेनली दो तरह का होता है, दो भागों में बांटा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा परमाणविक दोष। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, एटॉमिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता कैसे होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता जो होगा वो इलेक्ट्रॉनों के निकलने से, क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? तो जब वो गर्म होगा क्रिस्टल, एनर्जी कहीं से पा जाएगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपना जगह छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह के दोष को इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। दूसरा यहां पे परमाणविक दोष दिया हुआ है। तो परमाणविक दोष का मतलब जब एक परमाणु निकल जाए, यानी एटम निकल जाए या मॉलिक्यूल निकल जाए या आयन निकल जाए उसमें से, तो इस तरह के दोष को परमाणविक दोष कहते हैं। कोई भी क्रिस्टल हो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, पाई जाएगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता पाया ही जाता है, साथ साथ में उसमें परमाणविक अपूर्णता मतलब एटॉमिक डिफेक्ट भी पाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक अपूर्णता और एटम, मॉलिक्यूल या आयन निकलता है तो परमाणविक अपूर्णता या परमाणविक दोष कहते हैं। अब ये परमाणविक जो दोष होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, बिंदु दोष और जालक दोष। जो बिंदु दोष होता है उसको इंग्लिश में पॉइंट डिफेक्ट, जालक दोष को लैटिस डिफेक्ट कहते हैं। तो ये जो बिंदु दोष होता है, बिंदु दोष किसे कहेंगे? जब एक बिंदु मतलब
एक जगह से एक बिंदु के रूप में निकले, जैसे हम लोग यहां एग्जांपल में समझे थे। अब यहां पे Cl माइनस पाया जाना चाहिए था, तो यानी यहां एक बिंदु के रूप में एक आयन निकल गया। तो एक आयन जब निकलेगा तो एक बिंदु वहां क्रिएट हो जाएगा, एक तरह समझिए, तो वह बिंदु दोष कहलाएगा। अगर सपोज करिए कि एक पूरा ऐसे यहां से यहां तक ये पूरा निकल गया, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, तो यहां ढेर सारे बिंदु निकल रहे हैं, तो इसको हम लोग लैटिस डिफेक्ट कहेंगे। यानी ढेर सारा जब निकलेगा एक ही जगह से, आप ध्यान समझिएगा, इसमें क्या होगा कि पूरे क्रिस्टल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक यहां से निकलेगा, आगे अगर एक यहां से निकल गया तो एक केवल निकला है, फिर आगे एक निकला है, इसके बगल में भी पाए जा रहे हैं, इसके बगल में भी पाए जा रहे हैं, तो ऐसे को बिंदु दोष कहेंगे। यहां से पूरा ही श्रृंखला ही निकल जाए यहां से यहां तक, तो उसे हम लोग लैटिस डिफेक्ट कहते हैं। तो आपको समझ में आओगे, बिंदु दोष मतलब एक बिंदु निकले और जालक में ढेर सारे क्या निकले, परमाणु अणु या आयन। अब बिंदु दोष में परमाणु अणु या आयन अगर एक एक पूरे संरचना में एक यहां निकल गया, एक यहां निकल गया, ढेर सारे एक ही जगह से निकल रहे हैं, तो ऐसे दोष को बिंदु दोष कहा जाता है। अब बिंदु दोष जालक दोष को और भागों में नहीं बांटा, लेकिन बिंदु दोष को दो भागों में बांटा गया है, एक स्टाइसियोमेट्रिक दोष, दूसरा नॉन स्टाइसियोमेट्रिक दोष। ये टॉपिक समझ जाएंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। स्टाइसियोमेट्री किसे कहते हैं, ध्यान समझिए। तो स्टाइसियोमेट्री किसे कहेंगे, तो आप इस क्रिस्टल में ध्यान से देखिए, अगर एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। स्टाइकियोमेट्री दोष मतलब जितने धनायन हैं उतने अगर ऋणायन पाए जाते हैं तो ऐसे क्रिस्टल को स्टाइसियोमेट्रिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे अगर इसमें धनायन गिनिए चलिए, एक Na प्लस एक हो गया, 2 3 4 5, यानी Na प्लस यानी जो धनायन है केटायन है उसकी संख्या कितनी हो गई, 5। Cl माइनस की संख्या इसमें कितनी हो गई, देखिए 1 2 3, 1 2 3, तो Cl माइनस की संख्या जो है यहां पे 3 हुई है। तो क्या ये कौन सा क्रिस्टल होगा, तो ये जो क्रिस्टल होगा इसमें देखिए धनायन और ऋणायन की संख्या आपस में बराबर नहीं है, तो ऐसे क्रिस्टल को नॉन स्टाइकियोमेट्री कहते हैं। स्टाइकियोमेट्री किसे कहेंगे, जब धनायन ऋणायन की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे यहां देखिए मैं फिर से बना रहा हूं, यहां पे Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस और यहां भी Cl। अब गिनिए, अब यहां Na 1 2 3 4 5 6, Na बाद वाले में कितना हो गया, 6। Cl भी देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 Cl भी इसमें पाया गया। तो ऐसे क्रिस्टल को स्टाइकियोमेट्री क्रिस्टल कहते हैं। यानी स्टाइकियोमेट्री किसे कहेंगे, जिसमें धनायन और ऋणायनों का अनुपात क्या हो, बराबर हो। तो स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहेंगे, ऐसा दोष जिसमें ऐसा दोष उस क्रिस्टल में पाया जाता है जिसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। और दोष होने के बाद भी क्या होता है, धनायन ऋणायन की संख्या जितनी पहले रहती है, अगर मान लीजिए धनायन निकल गया ऋणायन बढ़ गया तो बाद में भी वो पूर्ण रूप से उदासीन रहते हैं। यानी धनायन और ऋणायनों का जो संख्या होता है वो बराबर होता है, दोष के पहले और बाद में भी। संख्या कम होगा, संख्या कम हो सकती है, अधिक हो सकती है, लेकिन उनका अनुपात जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना, संख्या बराबर नहीं भी हो सकती लेकिन अनुपात बराबर होगा। अब स्टाइकियोमेट्री दोष जैसे आगे अगर हम लोग देखा जाएगा तो आपको और समझ में आएगा। स्टाइकियोमेट्री जो दोष होता है वो 4 तरह का होता है। एक रिक्तिका दोष होता है, वैकेंसी डिफेक्ट। दूसरा अंतर कांसी दोष होता है जिसको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहते हैं। सार्टकी दोष होता है और फ्रेंकेल दोष होता है, फ्रेंकेल डिफेक्ट इसको हम लोग कहते हैं। तो ये 4 तरह का हम लोग को पढ़ना है। और नॉन स्टाइकियोमेट्री जो दोष होता है 2 तरह का होता है, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होता है। अब स्टाइकियोमेट्री दोष को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष को पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिए यहां पे जो हमारा टॉपिक पूछा है क्वेश्चन में, तो हमारा पूछा है शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एब्सेंटर। ये 4 पूछा है और इसमें कई तरह का है, तो मैं सारा डिस्कशन करके आपको बता दूंगा। इसमें जो है मेनली जो होता है यही हमको टॉपिक को पढ़ना है। तो इसमें ध्यान से देखिए यहां जो रिक्तिका दोष दिया है, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये नॉन आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, नॉन आयनिक कंपाउंड में। और सार्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। ये मुख्यतः अंतर है। एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। नॉन आयनिक कंपाउंड मतलब आयनों से मिलकर नहीं बना, उसमें सहसंयोजक बन पाया जाएगा, और आयनिक कंपाउंड में वैद्युत संयोजक बन पाया जाएगा, ऐसे में पाया जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक में रिक्तिका दोष किसे कहेंगे, चूंकि हमको ये पूछा है शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और एब्सेंटर। तो वैकेंसी डिफेक्ट नहीं पूछा है, एक देख लीजिएगा। बाकी जो टॉपिक है एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को डिस्कशन बढ़िया से कर दिया जाएगा। तो रिक्तिका दोष किसे कहेंगे,
तो जब क्रिस्टल में से कोई, अब देखिए यहां पे नॉन आयनिक कंपाउंड है तो आयन नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉनिक दोष भी खत्म हो, इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जब भी निकलेगा तो क्या क्या निकल सकता है? याद रखिएगा, बहुत आसान है, परमाणु, अणु, आयन, तीन चीज निकलेगा। तो ये कौन सा है? ये नॉन आयनिक कंपाउंड में है, यानी आयन तो निकलेगा नहीं। तो रिक्तिका दोष में जब क्रिस्टल में से क्या निकल जाए? परमाणु निकल जाए या अणु निकल जाए, और निकलने के कारण क्रिस्टल में क्या हो जाए? एक अवकाश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे दोष को हम लोग रिक्तिका दोष कहते हैं। जैसे यहां पे आप देखिए, ये मान लिए ये जो भी क्रिस्टल है जिनसे भी मिलकर ये बना है परमाणु या अणु से, तो यहां पे देखिए एक जो है परमाणु बाहर निकल गया है, तो यहां पाया जा रहा है, लेकिन यहां पे निकल गया है। तो इस तरह से यहां पे एक दोष उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि एक परमाणु या अणु निकला है इसलिए नॉन आयनिक कंपाउंड होगा, इसलिए यहां ऐसे दोष को हम लोग क्या कहेंगे? रिक्तिका दोष कहेंगे। अगले टॉपिक में हम लोग जो है देखा जाएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा यहां पे। तो अगला टॉपिक हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं।